अभी हमारी 2-2.25 साल की संस्था है। इसका अभी बाल्य अवस्था है, बाल्यकाल है। इस बाल्यकाल के अंदर निर्माण चल रहा है और निर्माण में कुछ कमी है जिससे गौ माता को परेशानी हो रही है। जो धूप के अंदर, बारिश के अंदर, सर्दी के अंदर गौ माता परेशान होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि गौ माता को धूप से बचाने के लिए गौ माता के लिए शेड की व्यवस्था बन जाए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा नंबर, गौ माता के भोजन रखने की जो व्यवस्था है, जिनको हम चारागृह कहते हैं, हॉल चारागृह का बनाने का भी हमारा विचार है। तो उसका लगभग चारा गोदाम का 20 लाख रुपए का खर्च है उस गोदाम के लिए, और गौ माता के धूप से बचाने के लिए लगभग 10 लाख का खर्च है। तो मिनिमम इस तरह का गौ माता के लिए अगर ये व्यवस्था 2 तरह की हो जाए तो गौ माता हाल फिलहाल जो है वो हमारे पास सुरक्षित रह सकती है। वैसे गौ माता के लिए लोग कहते भी हैं कि आप गौ माता लेते नहीं हो। पहली बात तो हमारे पास देने के लिए कोई आया भी नहीं, ठीक है, और आते हैं तो गौ माता हम लेते हैं, मना नहीं करते हैं। परंतु हमारे यहाँ धूप, सर्दी, बारिश को बचाने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो हमारी जो दूसरी संस्था पाल बाड़मेर रोड पर है, हम वहाँ उसको शिफ्ट करते हैं। तो कोई भी सज्जन ये ना सोचे कि गाय नहीं लेते हैं। हम लूली, लंगड़ी, बेसहारा, अंधी इन गायों को लेते हैं। हमारे यहाँ आप दर्शन करेंगे, अंदर की तरफ बंधी हुई पूरी लाइन नेत्रहीन गौशाला है जो सूरदास गाय हैं। दूसरी ऊपर वाले बाड़े में भी आप देखेंगे तो कुछ गाय सूरदास हैं और कुछ गायों का पैर घुटने से कटा हुआ है, किसी का जांग से कटा हुआ है और किसी का टकने से कटा हुआ है। तो इस तरह से लूली, लंगड़ी, अंधी और कुन गायों के जो स्तन है वो खराब हो गए। किसी का 1 खराब हो गया, किसी के 2 खराब हो गए, किसी के 3 खराब हो गए, किसी के चारों भी खराब हो गए। तो ऐसे गोवंश ब्याता है तो उस समय उनके बछड़े को दूध पिलाने के लिए भी हमें दूसरी गायों का या कहीं से मोल परचेज करके भी हम लोगों को उनको पिलाते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी संस्था हमेशा तन मन धन से रात और दिन गौ सेवा के लिए कार्य करती है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, उन सभी गौ भक्तों से, भागवत भक्तों से, राष्ट्र भक्तों से निवेदन है कि आप लोग गौ माता के लिए ऑनलाइन भी सेवा दे सकते हैं। जिसका आप नीचे पट्टी चल रही है उस पे आप देख सकते हैं और उससे आप डोनेशन कर सकते हैं। ये गौ माता के लिए विशेष ये गौ सेवार्थ कथा की जा रही है और इस कथा के लिए हम सब सेवा में लगे हैं और व्यास जी महाराज का भी पूर्ण सहयोग है इसमें। व्यास जी महाराज अपने तरफ से पूर्ण रूप से समर्पण भाव से कथा कर रहे हैं, कोई व्यवसाय के लिए नहीं। आप तो केवल संस्था की तरफ से ये टेंट लगा के दिया है, अन्यथा बाकी सारी व्यवस्थाएं व्यास जी महाराज की ही है इसमें। तो इसीलिए इस मंच से मैं व्यास जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसी कथा कर रहे हैं। कमाने के लिए तो सारी दुनिया करती है, परंतु यहाँ केवल गौ सेवार्थ कर रहे हैं। और अभी अभी हमारे मेहमान जो आए हैं, जिनका नाम, एक तो जादूगर हमारे गोपाल जी आए हैं, ये अभी अभी जो योगिता खींची परिवेशक राज्य स्तरीय स्टार फोर्स, जिसका बालिका नीति एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राज्य सरकार, राजस्थान सरकार से ये माता श्री पधारी है और इन्होंने इस गौ सेवार्थ में 500 रुपये
गायों के लिए सेवा दी है। और इधर हमारे डॉक्टर साहब है ना, हाँ, ये हमारे डॉक्टर गिरजा व्यास जी जो है, जब से ये गौशाला यहाँ बनी है हमारी संस्था, 1 मिनट जाइए नहीं, आप ऊपर ही रहिए, 2 मिनट ऊपर रहिए आप। हाँ हाँ, ये ऊपर ही रहिए अभी थोड़ा सा। हाँ ठीक है। ये गिरजा व्यास जी हमेशा गौ माता के लिए यहाँ डॉक्टर की सेवा भी देते हैं। कभी भी कोई किसी तरह की गायों के लिए परेशानी होती है तो आप अपना स्टाफ भेजती है और आप यहाँ तन मन धन से सेवा देती है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे संस्था की ओर से एक ये मोमेंटो भेंट करके आइए। नहीं, आपके लिए विशेष नहीं है, सबके लिए है। हरि प्रकाश जी सोलंकी हमारे संस्था के उपाध्यक्ष हैं और संजू पांडे जी भी हमारे संस्था के उपाध्यक्ष आए, और हेमाराम जी और गुरों के तालाब से पधारे हुए रतनलाल जी शर्मा भी आए ऊपर, और प्रेमलता जी दोनों आए। आप दिखाओगे तो ठीक है, आप इधर आइए। इधर सामने से आइए और गिरजा व्यास जी को मोमेंटो भेंट करके सम्मान कीजिएगा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। अभी अभी योगिता खींची जी भी आगे आए, प्रेमलता जी आप भी आए। हाँ ठीक है। योगिता जी आगे आइए, ये आप इनको भेंट करेंगे। यहाँ आओ योगिता जी, मेरे पास आओ, आप थोड़ा उधर रहो। हाँ ठीक है, ये आप खड़े रह के, हाँ थोड़ा सा पीछे पीछे, मैं दब जाऊंगा ना पीछे। हाँ, मैं दब गया तो फिर खेल ही खत्म हो गया। हाँ हरिओम, ठीक है। अभी ठीक है, अभी हमारे पहले जादूगर को देख रहे हैं। अभी हमारे गोपाल जी जादूगर, जो अशोक गहलोत जी है ना, उनके पहले कोई टेंट का काम था, तो अशोक गहलोत जी के पिताजी और वो उस समय के ये जादूगर है, और ये बहुत ही अपनी कला में मार्मिक है। तो आइए गोपाल जी यहाँ आगे स्टेज पर, थोड़ा महात्मा जी पीछे खींचो। हाँ नहीं, हमारे आगे हो जाओगे ना। हाँ हाउल देखने जाओ। हाँ हाँ, थोड़ा नहीं, घना बोलो, मैं दे देता हूँ हाथ में। हेलो, देखिए पहले तो ये मत समझ लेना कि जादूगर है तो जादूगर के पास कोई तंत्र मंत्र होगा। जादूगर के पास तंत्र मंत्र नहीं होते हैं। ये तो एक योग है, कला है, चमत्कार भी नहीं है। अभी चमत्कार का बहुत विषय चल रहा है, चमत्कार क्या होता है, और आप लोग उसको चमत्कार समझ लेते हैं, लेकिन चमत्कार दुनिया में नहीं है। चमत्कार सिर्फ करते थे भगवान कृष्ण, जो कभी लोगई बनते थे, कभी आदमी बनते थे, कभी 100 रूप, कभी 200 रूप बनाते थे, वो थे चमत्कार भगवान के टाइम में। अभी दुनिया में कहीं चमत्कार नहीं है। अगर कोई चमत्कार होगा तो भगवान होंगे, और भगवान अभी अवतार नहीं लिया है। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक शब्द बता देता हूँ, टाइम समय कम है। हाँ, कोई ट्यूनिंग बजाए दो। देखो वाह साहब, हेलो, देखिए जब
कथा होती है, हमें चमत्कार सिर्फ भगवान कर सकते हैं। इसके लिए हमें हर रोज भगवान को दीप जलाना होगा। घर के ऊपर अगर हम एक अखंड ज्योत हर रोज जला देते हैं, जलती रहेगी। आप नेम लीजिए कि 1 महीने तक अखंड ज्योत लगेंगे, 1 महीना सिर्फ किसी भगवान का, किसी देवता का, तो भगवान खुद चमत्कार करते हैं। किसी तरह की हमारे पास परेशानी नहीं आने देते हैं। परेशानी किसकी होती है? घर में क्या नहीं तंगी हो अपन है भाई जी, क्या 1 रुपया पाया, तो चलो कोशिश करते हैं। चलो गोपाल जी जादूगर को सम्मानित किया जाए। ये तो थे चुको जय हो। एम जी गोपाल जी को सम्मानित करो। बोल बजरंग बली की
बहुत सुंदर। 2 मिनट महाराज जी, आप भी अपना शब्द। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज बोल गौ माता की जय। भाग उदहन बहुजन समझते सत्संग ते लभदे यदावो। हमारे अनंत जमनों के पुण्य उदय होते हैं महाराज, जब जाके कहीं अपन ये कथा सुनने को मिलती है। आप ध्यान रखना, इस कथा को कोई मनोरंजन में मत लो। ये कथा क्या है? निगम कल्प तरु। निगम है, निगम कहते हैं वेद को। उस वेद का फल श्रीमद् भागवत है। और आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से क्या होता है? मन की सब इच्छाएं पूरी होती हैं। और जहां संतों के बीच में बैठ के बिन हरि कृपा मिले नहीं संता है, ध्यान रखना। तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन है कि आप सबसे कहो, अड़ोसी पड़ोसी पीछे वाला धड़ोसी, सबसे कहनी है कि भाई कथा हो रही है, और गौ से बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। ये एक तीर्थ है, गौ तीर्थ। तो सभी जने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, और सबसे कहो कि भाई बहुत अच्छी कथा है, आप पधारो, कथा में सहयोग करो। देखो जहां जरूरत हो वहां देना चाहिए। तो बस मैं तो आपसे यही कहूंगा, ये कल्प वृक्ष है, आप पधारो और इसका आनंद लो। जय श्री राधे राधे राधे। हाँ, हमारी संस्था के हेमाराम देवासी, हरिप्रकाश जी और संजू जी, दामोदर महाराज जी का सम्मान करें। अरे रतनलाल जी आ जाइए, साफा पहना कर। हाँ हाँ, यहाँ खड़े, साफा पहना कर मोमेंटो वेट करें। हाँ हाँ हाँ, पहनाइए आप लोग, और आरती की तैयारी करें। इधर माता बीच में से थोड़ी सी, वो रिकॉर्डिंग में आ रही है। हाँ, ये हमारे गौ सेवा के लिए आगे बहुत कथाएं भी की है, और प्रताप नगर में रामदेव जी मंदिर के पुजारी हैं, और वृंदावन के जन्मभूमि हैं, और जोधपुर अबार कर्म भूमि है, और आशापूर्णा में आप निवास स्थान है, और ज्योतिष के भी अच्छे जानकार हैं, और वास्तु ज्योतिष हमारे संजू पांडे जी भी ज्योतिष और इसके वास्तु के जानकार हैं। और आप दोनों मिले, अच्छी बात है। और अब आरती की ओर चलते हैं। कल सुबह समय पर पधारें, और कल जो हमारे कैंपस है वो दवाइयों का, जो हेमोपैथिक डॉक्टर साहब वगैरह आएंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर अपना ट्रीटमेंट लेवें, और निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। आइए आरती की ओर चलिए। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम। हाँ, असलाराम जी देवासी हमारे यहाँ काकानी के, जिन्होंने 500 रुपया गौ माता के लिए भेंट किया है। सहितम नमामि। ओम जय असलाराम जी आ जाना। जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा। दो कर जोड़े विनवो, दो कर जोड़े विनवो, प्रभु मेरी सुनो बाता। ओम जय
जानकी नाथा। तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता, प्रभु प्राण पिता माता। तुम हो सज्जन संगाती, तुम हो सज्जन संगाती, भक्ति मुक्ति दाता। ओम जय जानकी नाथा। चौरासी प्रभु फंद छोड़ावे, मैं तो यम त्रासा प्रभु में तो यम त्रासा। नित दिन प्रभु मोए राखो, नित दिन प्रभु मोए राखो, अपने संग साथा। ओम जय जानकी नाथा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग चारो भैया, प्रभु संग चारो भैया। जगमग जोत विराजत, सब जोत विराजत, शोभा अति लैजा। ओम जय जानकी नाथा। हनुमत नाद बजावे, नेवर ठुमकाता, प्रभु नेवर ठुमकाता। कंचन थाल आरती, सुमिरन थाल आरती, करत कौशल्या माता। ओम जय जानकी नाथा। किरीट मुकुट कर धनुष विराजत, सुभाति भारी। अरे मनी राम दर्शन कर, तुलसीदास दर्शन कर, पल पल बलहारी। ओम जय जानकी नाथा। जय जानकी नाथा, प्रभु जय जानकी नाथा। ओ प्रभु जय सीता माता, प्रभु जय लक्ष्मण भ्राता, प्रभु जय चारों भैया, प्रभु जय हनुमत दाता। दोय कर जोड़े विनवो, दोय कर जोड़े विनवो, गोविंद सुनो बाता। ओम जय जानकी नाथा, ओम जय जानकी नाथा, ओम जय जानकी नाथा। हट लगा नीर का, पाप गया शरीर का, हट लगा